Let's get into the depth. So, cyber threat intelligence is vital for understanding and mitigating cyber risks, and we will explore the concepts, sources, and applications. तो साइबर जो थ्रेट इंटेलिजेंस है ये किस लिए यूज होती है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये एक अलग डोमेन है। ठीक है, जब आप साइबर सिक्योरिटी में ज्वाइन करते हो तो ऑब्वियसली दैट्स अ सेपरेट डोमेन, जो एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। एंड यू कैन if you basically like that investigative stuff or writing the reports, sifting through the web and all that, तो आपके लिए वो फील्ड बहुत अच्छी है। आप ज्वाइन कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और ये है कि यू लर्न अ लॉट। ठीक है, यूजुअली इसमें जो साइबर सिक्योरिटी जो थ्रेट इंटेलिजेंस ज़्यादातर जो हम लोग इकट्ठी करते हैं वो होती है ग्रुप्स के बारे में, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। एपीटीज, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट ग्रुप्स हैं, जिसमें कुछ नाम आ जाते हैं फैंसी बेयर और इस टाइप के बड़े फनी किस्म के नेम्स भी होते हैं। तो ये ग्रुप्स होते हैं, और दे आर सम आर नेशन स्टेट्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। ठीक है, जिसमें एक कंट्री दूसरी कंट्री को टारगेट कर रही होती है। So there are various sort of things involved in that. So we're gonna move forward. First, you need to know what is cyber threat intelligence. So understanding threats, पहली चीज है that you should understand what threats are. जब threats का ही नहीं पता होगा तो how would you investigate them? तो threats जो हैं covered in my previous lectures, what are the threats and vulnerabilities are. So threats basically it's a collection, analysis and dissemination. Dissemination का मतलब होता है कि आप इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हो, मतलब उसको फर्दर कैटेगराइज करते हो, उसको एक्सप्लोर करते हो, उसको जो है मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसमें से निकालते हो। ठीक है, जब आप अपना एनालिसिस कर रहे होते हो तो उसको डिसेमिनेट कर देते हो डिफरेंट उसमें। अब फिर उसमें से आपने थ्रेट्स को निकालना होता है कि ये हमें थ्रेट्स हैं, और ये कहाँ से थ्रेट्स आ रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस ग्रुप से आ रहे हैं, वो ग्रुप पहले एक्टिव था नहीं था, उसने कितने अटैक्स किए, कौन कौन सी उसके टारगेट्स क्या है, उसके मोटिव्स क्या है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को वो टारगेट करता है, जो ये अंडरस्टैंडिंग होती है। सेकंड थिंग इज द प्रोएक्टिव डिफेंस। इसके अलावा ये प्रोएक्टिव डिफेंस में हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर रहे होते हो प्रिवेंट करने में, रिस्पॉन्ड करने में, और इफेक्टिवली उसको कॉम्बैट करने में साइबर थ्रेट्स को। ठीक है, तो साइबर थ्रेट्स को प्रोएक्टिव जब तक आप डिफेंस मैकेनिज्म अपना नहीं करते हो इन प्लेस, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि यू नेवर नो व्हेन यू गेट अटैक्ड, और आपके पास डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं होता एंड यू गेट हैक्ड, राइट। सो प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, उसके डिफेंस कंट्रोल्स प्लेस करने पड़ते हैं ऑन दैट इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको थ्रेट इंटेलिजेंस के जरिए मिलती है। उसमें आईओसीज भी होते हैं जिसको हम इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, और वो आईपी एड्रेसेस की सूरत में भी होते हैं, वो सिग्नेचर्स की सूरत में भी होते हैं, जो मालवेयर सिग्नेचर्स होते हैं। इन्फॉर्म डिसीजंस, और फिर जो उससे बढ़ के एक चीज है कि फिर देन वी मेक आवर इन्फॉर्म डिसीजंस, राइट। थ्रेट इंटेलिजेंस के बारे में हम जब गैदर कर लेते हैं, पता चल जाता है थ्रेट्स के बारे में, तो हम जो है अ, उसी जो इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हम अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें कौन से कंट्रोल्स कहाँ पे लगाने चाहिए, कब लगाने चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी की टोटल ओवरऑल स्ट्रेटेजीज उस पर बिल्टअप होती हैं। ठीक है, तो तीन चीजों में जो है इट्स अ combination of these three things. First, understanding of the threats, then it helps in the proactive defense, and then it also helps us in sort of making our informed decisions. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस है कि एक तो आपको थ्रेट अवेयरनेस मिल रही है। ठीक है, यू नो अबाउट थ्रेट्स, यू नो अबाउट द डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्रेट लैंडस्केप। आपको पूरा थ्रेट लैंडस्केप का अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपके पास किस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, और एज आई सेड कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को और टारगेट किया जाता है, जिसमें कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस तरह के ऑयल एंड गैस को स्पेसिफिक थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है, बैंकिंग है उसको स्पेसिफिक थ्रेट्स होते हैं उसके लिए, गवर्नमेंट है उसके लिए अपने थ्रेट्स हैं। तो हर किसी के लिए जरूरी नहीं है कि एक थ्रेड डिफरेंट जगहों पे अप्लाई हो रही है, ये भी जरूरी नहीं है कि एक थ्रेड सिर्फ एक ही चीज के लिए हो। तो हर डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट थ्रेड्स उनको फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, और उनमें कॉमन क्या होता है? अगर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज हैं, तो ऑयल एंड गैस को सेम तरह के, अगर पहले किसी ने टारगेट किया है किसी ग्रुप ने, तो वो ग्रुप ऑयल एंड गैस को ही टारगेट करता है। ठीक है, उसका मकसद ही यही होता है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को टारगेट करना, उसी के बेस पे उसने वो सारा उसका मोटिव, उसका एम, उसकी स्ट्रेटेजी और ये सारा उसने बनाया होता है।
तो थ्रेट अवेयरनेस बहुत, इसके अंदर थ्रेट अवेयरनेस बहुत जरूरी है अगर आपने साइबर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो उसी वजह से क्या है कि हमें थ्रेट इंटेलिजेंस, इट प्रोवाइड्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्रेट लैंडस्केप इंक्लूडिंग करंट थ्रेट्स एंड द इमर्जिंग थ्रेट्स। एक तो जो हमारे पास ऑलरेडी थ्रेट्स चल रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि किसी इंडस्ट्री को किसी एपीटी ने टारगेट किया, और उसके बाद वो करंट उसमें आ जाता है, ठीक है, कि वो करंट करंटली वाज ऑलरेडी बीन हैपेंड। और एक होता है इमर्जिंग थ्रेट्स, देयर आर न्यू ग्रुप्स व्हिच आर इमर्जिंग, देयर आर न्यू थ्रेट्स व्हिच आर इमर्जिंग, देयर आर न्यू मोटिव्स आउट ऑफ दैट व्हिच आर इमर्जिंग, जिसमें कि कुछ पॉलिटिकल कॉजेज होती हैं, ठीक है, कुछ रिलीजियस उसमें होती हैं, कुछ उसके अलावा आपको फाइनेंशियल गेन्स होती हैं, कुछ कंट्री स्टेट स्पॉन्सर कंट्री नेशन स्टेट थ्रेट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जब एक तो पहले आपको थ्रेट इंटेलिजेंस जो है वो थ्रेट अवेयरनेस देती है, फिर रिस्क मिटिगेट करती है, ठीक है। रिस्क मिटिगेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। इट enables organizations to proactively identify and address vulnerabilities, reducing their exposure to cyber attacks। क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है, एड्रेस करती है vulnerabilities को। और क्यों करती है, ताकि उसको आपके साइबर अटैक्स के एक्सपोजर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको मिटिगेट, रिस्क जो है उसको मिटिगेट किया जाता है। रिस्क रिस्क मिटिगेशन में ये चीज आ जाती है, ठीक है, रिस्क रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में है। फिर है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, कि इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। जब आपका इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको उसके बारे में पढ़ाया था, तो मैंने ये आपको चीज बताई थी कि जब हम इंसिडेंट रिस्पॉन्स करते हैं तो हम डिफरेंट टीम्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, ठीक है। और उसमें से एक क्या होती है, जो ये साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस होती है, कि उसके अंदर हम जाके जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है उसको निकालते हैं, और उसको कोरिलेट करते हैं कि भाई पहले इधर से हुआ था, तो अब इसका यही चीज है, वही वही परसिस्टेंट थ्रेट हमारे पास आ रहा है। और ये है कि उसका मकसद क्या हो सकता है, उसकी टेक्निक्स क्या है, ठीक है। इसके लिए टीटीपीस, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, जो है मिलिट्री अटैक फ्रेमवर्क, अगर आप जाके देखें तो उसपे ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। उसपे टेक्निक्स भी दी हुई हैं, प्रोसेसेस भी दिए होते हैं, ठीक है। और जो थ्रेट्स हैं वो भी दिए होते हैं। तो और हर उसकी अटैक की डिफरेंट मेथडोलॉजी, टेक्निक, वो सारी उसमें दी गई होती है। तो यही थ्रेट इंटेलिजेंस का काम है, कि वो उस इंफॉर्मेशन में से, और जो डेटा आपके पास आता है आपके सीम्स के थ्रू, आपके सॉक्स के थ्रू, उसको वो डिसेमिनेट करता है उस इंफॉर्मेशन को, और आपके लिए एक थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके अंदर के आपके आईओसीज होते हैं, जिसके अंदर आपको वो उसकी टेक्निक बताई जाती है, उसके प्रोसीजर्स बताए जाते हैं, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री बताई जाती है, और हाउ टू मिटिगेट इट, उसके इफेक्टिव क्या मेथोडोलॉजी है, या हमें क्या करना चाहिए, दैट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल, ठीक है। इट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंसिडेंट रिस्पॉन्स, helping organizations to contain and remediate attacks faster, right? क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी अटैक जो है को रिमीडिएट करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आपको टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप उसको एक सेट टाइम फ्रेम में, टाइम पीरियड में आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इट कैन स्प्रेड, इट कैन कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, इट कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है। तो इसकी सोर्सेस क्या है, सब अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट वुड बी द सोर्स, हम कहाँ कहाँ से इसको हासिल करते हैं, तो देयर यू गो। तो इसकी सबसे पहली जो है वो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए हम इसको हासिल, जिसको ओसेंट भी कहते हैं, कभी नाम सुना होगा आपने, ओसेंट टेक्निक्स, ठीक है। इसमें हमने काली को स्टडी किया, उसमें ओसेंट के लिए टूल्स थे, बहुत सारे टूल्स उसके अंदर ओसेंट के हैं, सोशल इंजीनियरिंग टूल्स हैं। तो OSINT is publicly available data from social media, news articles and research papers। तो ये पब्लिकली जो है ये अवेलेबल सोर्स होते हैं, कि आपको यहाँ से बहुत सारी, हम एक दूसरे पे कर रहे होते हैं चीजें अप्लाई, हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये वही चीज है, ठीक है। हम जो ओपन सोर्स डेटा है उसको गैदर करके एक बना रहे होते हैं, एक पिक्चर, कि हु इज हु, या फिर वेयर ही वर्क, वेयर ही लिव्स, व्हाटएवर, वो सारी जो चीजें हैं, क्योंकि हर हर किसी का डिजिटल फुटप्रिंट है, तो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए मिल जाता है। जो फर्दर डिग डाउन के लिए, देन यू यूज डार्क वेब मॉनिटरिंग एनालिसिस, ठीक है। ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, क्योंकि डार्क वेब पे भी फोरम्स चल रहे होते हैं, डार्क वेब पे भी बहुत सारी ऐसी हैकिंग फोरम्स हैं जहाँ पे ये ग्रुप्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कि आज हमने इसको टारगेट करना है, आज डीडोस यहाँ हो रहा है, और वो कंपनी का नाम भी स्पेसिफाई करते हैं अपने टारगेट का। तो वहां से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, सो दैट दे कैन गेट प्रिपेयर्ड वेल अहेड ऑफ टाइम। हिडन उसमें हिडन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड forums वेयर साइबर क्रिमिनल्स कम्युनिकेट एंड ट्रेड इलिसिट गुड्स, ठीक है। वही चीजें हैं कि वो forums जो हैं, वो मार्केट प्लेसेस जो हैं, वहाँ पे वो बोर्ड्स हैं, या उस पे वो इंफॉर्मेशन, या उस पे वो एडवर्टाइज इस चीज को करते हैं, क्योंकि डीडोस इज अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, तो उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके लिए उनको वो चीज स्प्रेड करनी होती है, सो दे प्लान अहेड बेसिकली, ठीक है। तो तीसरी जो चीज है वो है थ्रेट एक्टर प्रोफाइलिंग। दिस इज व्हाट आई वाज मेंशनिंग बिफोर,
कि थ्रेट एक्टर प्रोफाइलिंग ये होती है कि जिस तरह आईपीटी मैंने आपको बताया था, एग्जांपल दी थी, थ्रेट एक्टर्स हैं, ये ग्रुप्स हैं जिनके मोटिव्स होते हैं, डिफरेंट मोटिव्स होते हैं। इनकी सिमिलर टेक्निक्स होती हैं, हर ग्रुप की अपनी टेक्निक है और वो उसको आगे लेके चल रहा होता है, अपडेट करता रहता है। हर इंडस्ट्री के लिए डिफरेंट थ्रेट एक्टर है और वो उसको हम फिर प्रोफाइल करते हैं। ठीक है, कि इनकी जो प्रोफाइलिंग है उस पर फिर रिपोर्ट होती है कि जी ये इसका ये टेक्निक है, ये इस तरीके से करता है अटैक, ये इस तरह सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ पास्ट में, या फिर ये इसके ये मोटिव्स हैं और इसको इस तरह डील किया जा सकता है। ठीक है, उसकी प्रोफाइलिंग होती है। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आईओसीज, आपको बार बार ये नाम सुनने को, ये टर्म सुनने को मिलेगी, आईओसीज, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो ये स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं और आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं पोटेंशियल कंप्रोमाइज ऑफ सिस्टम्स और नेटवर्क्स। ठीक है, तो अब डिफरेंट सिस्टम्स हैं और डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनको जो अंदर, फॉर एग्जांपल आपको अगर हो कि आपको एग्जांपल इसके लिए चाहिए, तो बेस्ट एग्जांपल यही है कि एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, विच इज ब्लैक लिस्टेड एंड इट हैज अ हिस्ट्री ऑफ साइबर अटैक्स एंड ऑल दैट, कि उस आईपी एड्रेस को यूज किया गया है। ठीक है, तो वो एक मलेशियस आईपी एड्रेस बन चुका है। ठीक है, वो ब्लैक लिस्टेड आईपी एड्रेस है। वो हमारे लिए क्या है, वो इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, बिकॉज इट हैज कॉम्प्रोमाइज्ड अ लॉट ऑफ सिस्टम्स बिफोर, तो हम उसको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर देते हैं एज अ आईओसी, कि ये इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज है और इसको ब्लॉक किया जाए, या उसको जो है डिफरेंट अपने टूल्स के अंदर हम डाल देते हैं, जिससे कि वो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जिसमें फायरवॉल्स भी हैं या आपके बिहेवियर एनालिटिकल टूल्स हैं। ठीक है, और जो भी है आप उसमें इसको इंट्रोड्यूस करते हो, ताकि आपका इस आईपी एड्रेस से या इस इंडिकेटर ऑफ कॉम्प्रोमाइज से यू आर प्रोएक्टिवली डिफेंडिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अलावा इसमें पैटर्न्स भी होते हैं, जैसे सिग्नेचर्स, मालवेयर सिग्नेचर्स भी इज अ पार्ट ऑफ आईओसीज। ठीक है, देयर आर वेरियस एग्जांपल्स ऑफ आईओसीज। ठीक है, तो आईओसीज इज बेसिकली इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ऑसेंट जो है क्या होती है, अभी ऑसेंट के बारे में थोड़ी सी बात की थी, अब हम इन्हीं चीजों को फर्दर थोड़ा सा वी विल टेक अ डीप डाइव अराउंड दीज सिस्टम्स, अराउंड दीज टर्मिनोलॉजीज, बेसिकली अराउंड दीज स्ट्रेटजीज के ऊपर। सो हम इंटेलिजेंस को कैसे कहते हैं, जिसमें पर्सनल इंटेलिजेंस है, आईओसीज है, ठीक है, डार्क वेब मॉनिटरिंग है, ठीक है, और थ्रेट जो वेक्टर है उसका हमारे पास उसका एनालिसिस। तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इज बेसिकली it's a social media monitoring, news and research articles monitoring and public databases में, जिसमें आपका गूगल भी आ जाता है, आप किस चीज को गूगल करते हो, गूगल से इंफॉर्मेशन निकालते हो। सो दिस इज बेसिकली व्हाट constitute your ओपन सोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस। ठीक है, ओपन सोर्स मींस कि जो पब्लिकली अवेलेबल है हमारे लिए, उसके लिए हमें डार्क वेब पे नहीं जाना पड़ रहा, कोई सोफिस्टिकेटेड टूल इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। ठीक है ना, आपके आपके न्यूज चैनल्स पे भी मिल जाती हैं ये दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो फेक हो, चाहे वो, यूजुअली फेक प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है आजकल। तो बट इट्स योर जॉब टू फिगर आउट, टू वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन। तो इसलिए वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। ठीक है, एक प्रोपेगेंडा करना, चाहे वो किसी के बारे में हो, चाहे किसी चीज के बारे में हो, चाहे किसी इंसान के बारे में हो, इट्स वेरी वेरी इजी नाउ डेज, can fake a lot of things. तो आप as a audience, it's your job to basically figure out whether it's true or not, right? Usually there's a lot of fake information out there. तो ये जब आप गैदर करते हो डिफरेंट फॉरम से, डिफरेंट उससे बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज आप देखते हो कि अच्छा ये कह रहा है, द इंफॉर्मेशन इज अबाउट दिस पर्सन, व्हाट ही इज सेइंग एंड हाउ इज ही डिफेंडिंग दैट, तो आपको सच और झूठ में पता चल जाता है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, हम अपने थ्रेट इंटेलिजेंस एज अ थ्रेट इंटेलिजेंस टूल्स के, हमें थ्रेट्स का, थ्रेट एक्टर्स के बारे में हमें जानना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग दे आर डूइंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ जो जो है आगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स आर बेसिकली वेटिंग फॉर, वी आर वेटिंग फॉर, उसमें हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। सो सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है, एनालाइजिंग सोशल मीडिया पोस्ट एंड डिस्कशंस फॉर साइंस ऑफ malicious एक्टिविटी और vulnerabilities, उसमें न्यूज एंड रिसर्च आर्टिकल्स, मैंने बोला था कि ये ट्रैकिंग करंट साइबर थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज रिपोर्टेड इन न्यूज आर्टिकल्स एंड रिसर्च पेपर्स। तो अगर हम थ्रेट इंटेलिजेंस के परस्पेक्टिव से इसको हम देख रहे हैं, तो हमें क्या चीज सर्च करनी होती है कि जो करंट रिपोर्ट्स अबाउट द वल्नरेबिलिटीज और थ्रेट्स के बारे में जो आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स या रिसर्च पेपर्स होते हैं, उससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल रही होती हैं। और पब्लिक डेटाबेसेस, जिस तरह के आपके पास एज आई सेड के आपके पास सर्च इंजन्स हैं
और अदर पब्लिक डेटाबेसेस हैं जहाँ से आप ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली एक्सेस कर सकते हो अबाउट साइबर थ्रेट्स, वल्नरेबिलिटीज, डेटाबेसेस एंड मालवेयर रिपोजिटरीज भी आपको मिल जाती हैं इजीली, ठीक है, जिसमें रैट है और डिफरेंट तरह के मालवेयर आपको ये इसकी काफी रिपोजिटरी गिटहब पे आपको मिल जाती हैं, ठीक है। सो आजकल राइट कम करते हैं लोग और इन रिपोजिटरीज को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। दे यूज दिस लाइब्रेरीज, दे यूज दिस बेसिकली आर रेडीमेड ऑफ द शेल्फ टूल्स ज्यादा यूज हो रहे हैं आजकल, स्क्रिप्ट ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है। और उसमें ये भी नहीं पता होता कि कौन से सही है, किसको यूज करके आप खुद ही हैक हो जाती हो, ये भी हो जाता है। तो इसलिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर नॉलेज इसके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। ब्लाइंडली आप उसको यूज नहीं कर सकते हो, अगर करोगे तो देर इज अ रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। डार्क वेब मॉनिटरिंग की चलें, ये तो ओसिंट टूल थे, और अब डार्क वेब मॉनिटरिंग के बाद, हाँ, ओसिंट में मैं एक और बात भी आपको बता दूं कि ओसिंट में हमारे पास बेसिकली वी हैव ओपन सोर्स थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म भी है जिसको हम मल्टीको कहते हैं, ठीक है। तो वो आपको काली में भी अवेलेबल मिल जाता है, उसके जरिए भी हम वो भी इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमें अलग-अलग से जाके चीज़ों को वो नहीं करना पड़ता ठीक है। मल्टीको इज वन ऑफ them। और एक हैकर्स सर्च इंजन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो कौन सा था, किसी को याद है? एक हैकर सर्च इंजन बताया था मैंने, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वाज दैट? हार्वेस्टर के अलावा दी हार्वेस्टर एक था ना, उसके साथ मैंने एक और चीज भी बताई थी जहाँ पे आपने रिसर्च भी की थी डिफॉल्ट पासवर्ड्स की, व्हाट वाज दैट? स्वीडन था। शोडन। उसको शोडन ही शोडन कहते हैं। शोडन इज वन ऑफ द थोड़ा। सर्च, ठीक है। और दूसरा जो है ये मल्टीको है, ठीक है। चले, डार्क वेब मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस क्या है? डार्क वेब, लॉट ऑफ पीपल दे नो, क्वाइट फैंसी टर्म, और काफी लोग इंक्विसिटिव होते हैं कि जी हमें जाके देखना तो है क्या है। तो कोई ऐसी मजे वाली बात नहीं है, बिकॉज इस जो जिसको पता है, जो अंडरस्टैंड इसको कर सकता है वो इस पे, क्योंकि इसके एड्रेसेस भी नॉर्मल नहीं होते, वो ऑनियन एड्रेसेस होते हैं, डॉट ऑनियन। और उसमें आपके पास कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं होती यूजुअली, अगर आपको नहीं पता तो यू कैन इजीली स्ट्रे इन डिफरेंट फॉरम्स में आप रुलते रहते हो, गलत किसी की इन्फॉर्मेशन आप उसमें से लेते रहते हो, और गलत वेबसाइट्स पे चल जा रहे होते हो। तो ये कोई नॉर्मल सॉर्ट ऑफ नेट नहीं है, तो इसलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन जिसके पास इतना नॉलेज नहीं है या जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। रिसर्च के लिए अगर आप रिसर्चर हो, जर्नलिस्ट हो और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, तो देन आई वुड से इट मेक सेंस, अदरवाइज इट्स नॉट मेंट फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू एक्सप्लोर दैट, ठीक है। एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, बट ऐसी वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप नॉर्मल तरीके से आप यूज कर सको, ठीक है। सो दैट्स क्वाइट अ हिडन सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड। एक्सेस इसकी जो है वो ऑब्वियसली स्पेशल टेक्निक्स, और जो है वो जिसमें टॉर इज नंबर वन, ठीक है, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, और ऑनियन राउटिंग पे ये बेस कर रहा होता है। तो वो टूल्स यूज करते हुए, टेक्निक्स यूज करते हुए आप उसको जो है एक्सेस कर सकते हो, जिसमें आप अपनी जावास्क्रिप्ट भी डिसेबल करनी पड़ती है आपको इफ यू वांट अ फुल एनोनिमिटी, और स्पेशल ब्राउजर यूज करना पड़ता है, और साथ में वीपीएन का यूज भी होता है, एंड देन यू कैन सिक्योरली एक्सेस दैट। मॉनिटरिंग जो है इसमें कुछ इस तरह होती है कि वी गो ऑन दैट स्पेसिफिक वेब फॉरम्स, ठीक है, मार्केट प्लेसेस फॉर डिस्कशंस, उन डिस्कशंस को गो थ्रू किया जाता है, और जो एडवर्टाइजमेंट्स दी होती हैं वहाँ पे साइबर क्राइम के बारे में, उनको देखा जाता है, एंड इफ इट्स रिलेटेड टू योर ऑर्गेनाइजेशन और योर इंडस्ट्री, देन इट्स रियली रियली हेल्पफुल in terms of figuring out what's happening around there. Analysis किया जाता है फिर उसको, then you basically analyzing dark web data to identify emerging threats, trends and potential targets. Then जी, indicators of हम इसको गूगल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं? no, you can't do that. So yeah, so नहीं I'm कर not सकते? gonna, no. So I'm not gonna get into the depth because obviously you guys are getting excited to know more about that, but figure it out yourself. That's not our main topic. It's one of the tool set I would say you can gather information around, but this is more relevant, which is indicators of compromise, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज जो हैं ये सॉक में भी यूज होते हैं, जो आपका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, और वेरियस जो इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स, डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल, तो वो इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज की फॉर्म में होती है, जिसमें मिलिशियस फाइल्स भी होती हैं, सस्पिशियस फाइल्स होती है, कोड्स होते हैं दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर हैश वैल्यूज, फाइल नेम्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो वो हम फीड कर देते हैं इसकी ये हैश वैल्यू है, विच इज ऑब्वियसली दिस फाइल इज मलिशियस, इसका फाइल नेम से भी हम उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, या उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सिग्नेचर्स भी होते हैं मालवेयर के।
और नेटवर्क ट्रैफिक होती है अनयूजुअल और सस्पिशियस पैटर्न्स इन द नेटवर्क ट्रैफिक सच एज अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस और डाटा ट्रांसफर्स। जब एक बल्क डाटा ट्रांसफर शुरू हो जाएगी, आपका डाटा वहां से निकलना शुरू हो जाएगा नेटवर्क से, तो वो आपके लिए एक इंडिकेटर है, ठीक है, कंप्रोमाइज हो गया। तो ये इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज में आ जाती है भी चीज। सिस्टम लॉग्स हैं आपके। मैंने बताया था कि सीन जब है उसके अंदर आप मीनिंग फ्रॉम इन्फॉर्मेशन निकालते हो जब इंसिडेंट रिस्पॉन्स में। तो जो लॉग्स हैं आपके, लॉग एंट्रीज दैट इंडिकेटेड अनऑथराइज्ड एक्सेस, सस्पिशियस एक्टिविटी और सिस्टम मॉडिफिकेशंस, ये जो चीजें हैं ये भी आपके आईओसीज में आ जाती हैं। डोमेन नेम्स हैं, ठीक है, इवन डोमेन नेम्स, राइट, आपको क्या डोमेन नेम का क्या कसूर है। तो बेसिकली जो आईपी एड्रेसेस एसोसिएटेड होते हैं ना मालवेयर वेबसाइट से, अगर आपकी वेबसाइट मलिशियस उसके अंदर मालवेयर आ गया, आपको भी नहीं पता, आर यू इनोसेंट, राइट। और डोमेन नेम भी नॉर्मल है आपका, लेकिन अगर उसके अंदर मालवेयर आ गया है, आपको भी नहीं पता है, और लेकिन वो आपकी वेबसाइट को वो बना देगा, ब्लैकलिस्ट करवा देगा, क्योंकि जो फिल्टर्स हैं आगे लगे हुए वो उसको अलाउ नहीं करेंगे, एंड देन दे विल ब्लैकलिस्ट योर आईपी एड्रेस, या एटलीस्ट वो आपका इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज बन के रह जाएगी जब तक आप उसको क्लीन नहीं करोगे, क्लियर अप नहीं करोगे। ठीक है। तो और ये बड़ा एक कॉमन सा एक है कि लोग, देयर आर सो मेनी स्टूपिड पीपल आउट देयर, सिली पीपल, जो ये इसको साइबर क्रिमिनल्स, जो आपके वो दूसरों की वेबसाइट में घुसने का उनको शौक होता है, वो कोशिश यही करते हैं एमी फजूल में ही। आई मीन ऑब्वियसली सम दे आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट, कि कुछ उससे अपनी बेसिकली वो एक बॉट बना लेते हैं आपकी उसको, डोमेन को उसके अंदर इंजेक्ट करके अपनी चीजें, और वहां से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते हैं, अपनी वेबसाइट्स, अपनी सब डोमेन्स बना रहे होते हैं अंदर, आपको भी नहीं पता होता आपकी वेबसाइट पे भी सब डोमेन्स चल रही हैं उनकी। जिस वेरी कॉमन एग्जांपल, ठीक है, द कैसीनो गाइस, राइट। सो ये बड़े इस चीज में तेज है, और इनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है। तो ये वो कैसीनो स्लॉट्स उस पे लगा देंगे, और पॉन लगा देंगे, या फिर उसमें जो है वो जनाब कुकीज और ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैश, पता नहीं क्या क्या नाम लेके उसको जो है वो उन्होंने बनाया होता है, बेसिकली उसको हाईजैक कर रहे होते हैं आपकी सब सब डोमेन्स। एक डैंगलिंग होती है, डैंगलिंग डोमेन्स उसको कहते हैं। यू कैन रिसर्च अराउंड दैट डैंगलिंग। तो जो डैंगलिंग होती है बेसिकली वो ये होता है कि आपके डीएनएस रिकॉर्ड्स जब आप डीकमीशन करते हो, तो यू नीड टू, उसका जो पॉइंटर है वो आपको खत्म करना होता है, उसका रिकॉर्ड आपको डिलीट करना होता है। अगर आप नहीं करते हो तो वो डैंगलिंग बन के रह जाता है, बेसिकली वो किसी के यूज में नहीं होता, तो दे नो अबाउट द डैंगलिंग रिकॉर्ड्स एंड देन दे टेक कंट्रोल ऑफ इट, और आपकी ही डोमेन से वो चीजें जा रही होती है, तो वो एसोसिएट हो जाते हैं आपकी डोमेन के साथ, ठीक है। और उसमें फिर वो फिशिंग कैंपेन्स भी लॉन्च करते हैं बाकायदा उससे, ठीक है, और मलिशियस वेबसाइट के तौर पे आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं। सो आपका वेबसाइट स्कैन होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, जिसमें वायरस स्कैन या आपका मालवेयर स्कैन अगर आप खुद नहीं करते हो, अपने जिससे आपने होस्टिंग करवाई होती है आपका सर्वर साइट पे, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि पीरियोडिकली मुझे अपना स्कैन रिपोर्ट चाहिए, ठीक है, हर महीने या हर हफ्ते या एवरी डे। So if you do it every day, every week, and stuff like that, then obviously they start charging you. क्योंकि nothing is free in this world. Everything you guys use or utilize or, is being provided to at the internet site. तो वो आपको कहीं ना कहीं ठग रहे होंगे या पैसा बना रहे होंगे वहां से, ठीक है। तो वेल दिस इज क्योंकि स्कैनिंग में कोई इतना जोर नहीं लगता, ठीक है, इनके पास टूल्स भी सब कुछ है, लेकिन बेसिकली आफ्टर ऑल दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस, तो वो उसके आपसे चार्ज करेंगे। यूजुअली यही होता है, ठीक है, वन ऑफ कर देते हैं, लेकिन आपका करवाना बनता है, बिकॉज यू नेवर नो आपकी वेबसाइट पे कौन कौन से मालवेयर्स बैठे हुए हैं आपकी इसमें। अगर आप खुद कर सकते हो, एनालाइज टाइम है, आप खुद करो, बैठ के स्टडी करो कि ये फाइल सस्पिशियस लग रही है, व्हाई इज लैंडेड अप देयर, किस डेट को, डेट टाइम एंड स्टैम्प उसका चेक करो, उसके कोड को देखो खोल के कि ये कर क्या रही है। ज्यादातर इनक्रिप्टेड ही होते हैं, तो जब वो इनक्रिप्टेड होते हैं वो इंडिकेटर होता है कि भाई ये इट्स अ मलिशियस फाइल, और या फिर बैकडोर होते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं वहां पे। तो अगर आप रेगुलरली बैठ के यू डू इट एवरी डे, स्कैन इट योरसेल्फ, अगर बहुत बड़ा ज्यादा नहीं है आपके पास बिजनेस, बहुत बड़ा नहीं है, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, यू हैव अ लॉट ऑफ डोमेन्स, यू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ डोमेन, इवन टेन्स ऑफ डोमेन्स, देन ऑब्वियसली मेक सेंस टू इम्प्लीमेंट दैट सॉर्ट ऑफ सिस्टम जो रेगुलर स्कैन करता रहे, ठीक है। जिसमें आपकी कोड गार्ड रेल इस तरह कुछ करके है, और जेट पैक है। तो ये लोग क्या करते हैं, दे चार्ज लाइक $3 a month or $5 a month or something like that, and then they do it on a periodic basis. अच्छा, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस कंट्रोल्स में क्या होता है, सबसे पहले तो हम सीम लगाते हैं। आई टॉक्ड अबाउट अ सीम अ लॉट, व्हाई आई वाज टॉकिंग अबाउट, व्हाई आई वाज गिविंग देम एम्फेसिस ऑन दैट, बेसिकली कि सीम जो है वो आपका
सीम जो है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंट्रोल, कि इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही होती है, उसके अंदर एनालाइज कर रहे होते हैं, कोरिलेट कर रहे होते हैं, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंफॉर्मेशन आपकी आ रही होती है, डिफरेंट कंट्रोल्स उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन को डाल रहा होता है, ठीक है। फिर थ्रेट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स आपके पास आ जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास मैंने कुछ नाम लिए थे पहले, ठीक है, जिसमें रिकॉर्डेड फीचर्स है, क्राउड स्ट्राइक है, फाल्कन सेंसर्स है, ठीक है। तो ये जो है, ये बेसिकली आपको थ्रेट इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, स्टोरिंग, मैनेजिंग एंड शेयरिंग थ्रेट इंटेलिजेंस डेटा अराउंड डिफरेंट सिस्टम्स। फिर सिक्योरिटी, ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स, सोर, ये लेटेस्ट है, ठीक है। सीम 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 तो बहुत पुराना हो गया ना। सोर जो है ना, इट्स क्वाइट लेटेस्ट, और ये क्या होता है कि ऑटोमेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, कि ये ऑटोमेट कर रहा होता है, और ऑर्केस्ट्रेट सिक्योरिटी वर्कफ्लोज को, जो प्ले बुक्स हैं आपके, वर्कफ्लोज हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके अंदर ऑटोमेट हुए होते हैं। इसमें आपकी जो एनर्जी बर्न डाउन है वो नहीं इतनी होती, ठीक है। यू आर नॉट बर्निंग डाउन और वेस्टिंग एनर्जीज ऑन ऑन और एफर्ट्स ऑन अ स्टफ व्हिच यू डू मैनुअली, मैनुअली नहीं आपको काम करना। इसके अंदर ऑर्केस्ट्रेट कर दिया जाता है सिक्योरिटी वर्कफ्लोज को, और वो क्या करते हैं, जिसमें इंक्लूडिंग इंसिडेंट रिस्पांस भी होता है, थ्रेट हंटिंग भी होता है। तो ये आप थ्रेट हंटिंग भी कर रहे होते हैं ये कंट्रोल, और इंसिडेंट रिस्पांस वर्कफ्लो को भी लेके चल रहे होते हैं। तो इस क्वाइट इंपॉर्टेंट सोर्स जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में यूज होता है। क्या किसकी एब्रिविएशन है ये? सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पांस की, सो बेयर दैट इन माइंड। तो ये थी जी कंट्रोल्स के हवाले से बात। एंड इफ वी टॉक अबाउट फर्दर दैट वेयर वी अप्लाई दिस थ्रेट इंटेलिजेंस इन साइबर सिक्योरिटी, के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आ गई, हम इसको अप्लाई कहाँ करते हैं? तो भाई प्रोएक्टिव डिफेंस में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में, इंसिडेंट्स रिस्पांस में। सो इट इट हेल्प्स इन all sort of areas. ठीक है, यूटिलाइजिंग थ्रेट इंटेलिजेंस टू एस्केलेट इंसिडेंट्स, इन्वेस्टिगेशंस एंड रिस्पांस एफर्ट्स। प्रोएक्टिव डिफेंस में भी यूज हो रही है, ठीक है, जिसमें आइडेंटिफाइंग एंड मिटिगेटिंग वल्नरेबिलिटीज बिफोर दे कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर्स, राइट। सो प्रोएक्टिव मेजर्स हम लेते हैं, और उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें हमारे लिए, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे होते हैं, और किसी भी चीज को हम तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने है, उसको हम फेस कर रहे होते हैं, तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या हमें फॉल्स पॉजिटिव्स भी निकालने होते हैं उसके अंदर से, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ट्रू पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स, ये सारी मैंने बताई थी आपको कि व्हाट डज इट मीन। तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सामने हमारे होती है, हमें उसमें से जो हमें एक्चुअली चाहिए इंफॉर्मेशन वो निकालने का, इट वुड टेक अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम। तो उसके लिए फिर ये जो हमारे पास थ्रेट इंटेलिजेंस, इट हेल्प्स अस इन दैट सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वर्क। और उसमें ऑब्वियसली सोर्स सिस्टम्स एंड दे प्ले अ वाइटल रोल, राइट। तो ये यहाँ तक हमारी थी जी साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस, जिसमें कंट्रोल्स को देखा, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज को देखा। हम एक चीज जो कवर करना भूल गए वो था थ्रेट एक्टर प्रोफाइलिंग, ठीक है। थ्रेट एक्टर प्रोफाइलिंग जो है, ठीक है, वो है जी, किस किस तरह हम उसको प्रोफाइल करते हैं, कि हमने सबसे पहले देखना है उस थ्रेट एक्टर का मोटिव क्या था। हर हैकर का एक मोटिव होता है वेदर इट्स अ फाइनेंशियल गेन, रिवेंज, और मे बी समथिंग रिलेटेड टू नेशन स्टेट थ्रेट। तो उसके लिए फिर वो एक मोटिव बना के वो सारा चल रहा होता है, जिसको जिसमें साइबर एस्पायोनेज भी आ जाती है, उसकी आइडियोलॉजी भी आ जाती है, उसमें गोल्स और टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स एंड टारगेट्स, ये आपको मिलिट्री टेक फ्रेमवर्क में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। लेकिन वी नेम अ फ्यू हेयर, और सबसे पहले हम मोटिव देखेंगे, फिर हम देखेंगे उस मोटिव का गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन कौन सी टैक्टिक्स और टेक्निक्स उसमें यूज होती हैं, और उसकी प्रोफाइलिंग क्या है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, और इसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो आपके पास है फाइनेंशियल गेन। फाइनेंशियल गेन जो गोल है, ऑब्वियसली दैट इज स्टीलिंग मनी और सेंसिटिव डेटा, ठीक है। और इसके लिए टेक्निक्स कौन कौन सी यूज होती हैं, जिसमें फिशिंग है, रैंसमवेयर है एंड मालवेयर है, ठीक है। फिशिंग जो आपको बताया था कि फिशिंग बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, तो उसमें विशिंग भी आ जाती है, वॉइस फिशिंग भी आ जाती है, टेक्स्ट फिशिंग भी आ जाती है, ईमेल फिशिंग यूजुअली ज्यादातर यूज होती है। तो उसमें आपके पास एक ईमेल आएगी, उसके अंदर लिंक होगा या कोई इनवॉइस होगी या डॉक्यूमेंट होगा, जिसको ओपन करते हो और पीछे से ट्रिगर हो जाती है आपकी जो उसकी स्प्रेड मालवेयर का या जो भी है उसका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो दैट इज अ फिशिंग टेक्निक, और वहां से फिर वो बैकडोर ओपन होता है, एंड देन दे एक्सफिल्ट्रेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ योर सिस्टम, और विदाउट नोइंग, विदाउट यू नोइंग अबाउट इट, कि आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरह रैंसमवेयर है, आपका सिस्टम हाईजैक कर लेते हैं, इंक्रिप्ट कर देते हैं, की बिलोंग्स टू देम, तो फिर वो दे आस्क यू फॉर द बिटकॉइन और मनी to get it decrypted। और फिर malware, obviously that happens through the malware,
with the help of a malware. So अब target profiles businesses भी हैं इसके अंदर, individuals भी हैं, value और with valuable individuals with valuable data basically. Usually corporations and businesses जिसमें banks, ठीक है, आपकी नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी एजेंसीज, आपके जो अदर बिजनेसेस हैं, दे आर द टारगेट, राइट? साइबर एस्पायनेज क्या होता है बेसिकली? इसके अंदर इनके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि कलेक्टिंग इंटेलिजेंस और डिस्ट्रप्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है? तो इसमें यूजुअली इनका यही गोल होता है साइबर एस्पायनेज का, और कलेक्ट करते हैं आपके ये इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन, और डिस्टरप्टिंग ऑपरेशंस, कि आपके ऑपरेशंस को डिस्टर्ब किया जाए। और इसमें जो टैक्टिक्स और टेक्निक्स यूज होती हैं वो एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स होते हैं, जिनको हम एपीटीज भी कहते हैं, मालवेयर, और टारगेटेड अटैक्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है? यूजुअली नेशन स्टेट्स होती हैं स्पॉन्सर्ड, और उसके अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज इनका टारगेट होती है, कॉर्पोरेशंस होती हैं, और कॉर्पोरेशंस विद सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर क्लाइंट्स, अबाउट द सीक्रेट्स, ठीक है? थर्ड है एग्जांपल्स में आइडियोलॉजी, ये मोटिवेशन है बिहाइंड। उसमें क्या होता है? प्रोमोटिंग अ स्पेसिफिक आइडियोलॉजी और अ कॉज, ठीक है? और चाहे वो पॉलिटिकल और रिलीजियस हो या किसी भी किस्म की, तो वो क्या होता है कि प्रोपेगेंडा, जिसके अंदर उनकी टेक्निक है। आजकल आप बहुत सारी सोशल मीडिया की पोस्ट देख रहे होते हो, टिकटॉक पे भी, इंस्टा पे, और वायरल भी हो रही होती हैं। हर आइडियोलॉजिस्ट अपनी उस पर लगा रहा होता है। अगर पॉलिटिकल की मैं बात करूं तो हर पार्टी अपने आप एक डिफेंस में लगी होती है, तो दूसरी उनके ऊपर वो कर रही होती है। उसमें बस गेम चल रही होती है, कुछ सच भी होता है, कुछ झूठ भी होता है, लेकिन क्या है कि यूजुअली प्रोपेगेंडा ज्यादा होता है। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी किए जाते हैं, डीडोस अटैक्स, डॉस अटैक्स, और वेबसाइट्स को भी डिफेस कर दिया जाता है, ये भी इसमें शामिल है, जिसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की होती हैं वेबसाइट, कंपनीज अलाइन विद अपोजिंग आइडियोलॉजी, या वो कंपनीज जो कि डिफरेंट अपोजिंग अपोजिशन को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है? ये थ्रेट एक्टर प्रोफाइलिंग इसलिए की जाती है कि इससे वी गेट अ बेटर आइडिया, तो टू बेसिकली कॉम्प्रिहेंड, टू मिटिगेट दैट सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट, उसकी प्रोफाइलिंग बहुत जरूरी होती है, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन थ्रेट इंटेलिजेंस on a periodic basis. So yeah, any questions so far before we move on? Think I'm just checking if I haven't skipped anything. इसके अलावा हमने डार्क वेब मॉनिटरिंग को थोड़ा सा देखा, उसके अंदर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ओसिन टेक्निक्स थी, तो ये चारों को हमने इसमें कवर किया है, एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, एंड ऑब्वियसली थ्रेट इंटेलिजेंस किसे कहते हैं। तो होप दैट विल रियली काइंड ऑफ गिव्स यू एन आइडिया अबाउट थ्रेट इंटेलिजेंस क्या होती है, विच लाइक साइबर सिक्योरिटी। सिर्फ हैकिंग हैकिंग नहीं हम करते रहते, there are a lot of other things जिसमें IAM is a part of it, शॉक है, साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस है, कंप्लायंस एंड थ्रेट इंटेलिजेंस है, फिर रेड टीम है, ब्लू टीम है, ठीक है? और ये सारी चीजें जो हैं, दैट कंस्टिट्यूट्स बेसिकली साइबर सिक्योरिटी, नॉट जस्ट ऑल अलोन हैकिंग, ठीक है? दैट्स एन ऑफेंसिव साइड which is ethical hacking, right? So, and it's all part of the cyber security. So yeah. यस सर।